Welcome back to my YouTube channel, Mathematic for You. It's me, Dharmesh Gandhi, your whole and soul guide for 11 Maths. Today we are going to study 11th standard chapter 3, trigonometric functions. So without any further delays, let's get started. Okay, trigonometric functions. First of all, we discuss about a Latin word trigonometric. Trigonometric में दो वर्ड छुपे हुए हैं. One of them trigo and second is metric. Okay, trigo. Trigo means triangle and metric means measurement. So meaning of trigonometric is measurement of triangle. Measurement of triangle. All right. So first of all, we discuss about measurement of angles because of triangle में बच्चों एंगल आता है और साइड आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल. सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल. ओके बच्चों, एंगल मीन्स क्या होता है? तो वेरी सिंपल. अगर कोई टू रेज वन कॉमन पॉइंट में से निकलते हैं, एनी टू रेज अगर वन कॉमन पॉइंट में से निकलते हैं तो ये दो रेज के बीच का एंगल, ये एंगल हम बोलेंगे. ये जो पोर्शन आता है उसको हम बोलेंगे एंगल. समझ में आ रहा है? अगर दो रेज वन ही कॉमन पॉइंट में से निकलता है तो ये बीच की जो स्पेस है, ये स्पेस को हम बोलेंगे, ये मेजर को हम बोलेंगे एंगल. ऑलराइट. सो लेट फर्स्ट रे मैं बोलूंगा ये देखो इनिशियल रे. ओके, इफ आई अराउंड द पॉइंट मूव दिस रे, around the point move this ray like this, we get another ray. It's called a final ray. समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? तो इनिशियल रे को अगर मैं मूव करूंगा अराउंड दिस पॉइंट, ओके, यानी वो फिक्स पॉइंट हो गया. तो इनिशियल रे को अगर मैं फाइनल रे तक मूव करूंगा तो ये जर्नी हुआ, जो ये जर्नी हुआ इट्स कॉल्ड अ एंगल. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ दिस जर्नी इज कॉल्ड एंगल. सो मेजरमेंट ऑफ दिस जर्नी इज कॉल्ड एंगल. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? अगर इनिशियल रे और फाइनल रे का बीच का जो मेजर रहेगा, इनिशियल और फाइनल रे के बीच का जो मेजर रहेगा, वो मेजर को हम बोलेंगे एंगल. लेट इट शुड बी थीटा. एंगल को ऑब्वियसली हमको पता है कि हम कोई सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, एनी ग्रीक वर्ड हो सकता है, एनी ग्रीक लेटर हो सकता है. सो आई अस्यूम दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा. सो अभी हम डेफिनेशन क्या समझे कि मेजरमेंट ऑफ this journey means initial ray to final ray, traveling initial ray to final ray, it's called a angle. Alright, okay. ये एंगल समझ लो कि एंगल आपने कई बार पॉजिटिव एंगल भी आपने लिखा है, नेगेटिव एंगल भी आपने लिखा है. यानी समझ लो कि एंगल की वैल्यू प्लस 30 डिग्री भी हो सकती है, माइनस 30 डिग्री भी आता है. तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस? सो वो हम डिस्कस करेंगे. यानी एंगल ठीक है, अगर समझ लो पॉजिटिव होगा तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा. वो ये इनिशियल रे और ये फाइनल रे, बीच का जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है. यानी पॉजिटिव मीन्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या मैं बोलूंगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन या इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूंगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी ये वाला एंगल.
तो ये वाला एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बॉस नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में क्या आएगा, तो इनिशियल रे और ये हो गया फाइनल रे, समझ में आ रहा है। इनिशियल रे से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फाइनल रे होगा तो एंगल पॉजिटिव, और इनिशियल रे से फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर फाइनल रे होगा तो बीच का जो एंगल रहता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। सो नेगेटिव मींस डायरेक्शन कौन सा होगा, इनिशियल रे इन क्लॉकवाइज मूव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज में टर्न होता है। ओके, सो ये एंगल नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मींस बैकवर्ड, और वी कैन से दैट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इनिशियल रे से फाइनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव डायरेक्शन मींस इनिशियल रे फाइनल रे तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। सो ये एंगल हो गया नेगेटिव। बच्चों यहां पर प्लस पॉजिटिव एंगल दिख रहा है, नेगेटिव एंगल दिख रहा है, लेकिन मैं अब आपको एक सिंपल बात बोलने वाला हूं कि एंगल मस्ट बी पॉजिटिव। एंगल ऑलवेज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव एंगल होता ही नहीं। तो नेगेटिव क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है बच्चों। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूंगा कि -30 एंगल होगा तो एंगल तो पॉजिटिव है 30 डिग्री, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है। सो एंगल ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका साइन, उसका डायरेक्शन नेगेटिव होता है। समझ में आ गया परफेक्ट बच्चों। अभी इसका सेकंड टॉपिक अबाउट एंगल्स विच इज टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, वन ऑफ देम इज डिग्री, इट्स अ हेक्साडेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, और सेकंड वन इज रेडियन, इट्स अ सर्कुलर सिस्टम। 10 तक आप जो एंगल सिलेक्ट करते हो वो डिग्री मेजर में होता था, लाइक साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, लाइक एक्सेट्रा। ओके, सो आप एंगल डिग्री मेजर से आप फैमिलियर है। तो डिग्री में डेफिनेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 1 डिग्री क्या होता है। समझ लो कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल को अगर मैं सेंटर पोजीशन से 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। ओके, सर्कल को अगर मैं 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा सेंटर पोजीशन से, तो कुछ पोजीशन इस तरीके से होगा। ऑलराइट, ये बच्चों ये 360 तो मैंने ड्रॉ नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन समझ लो कि ऐसा 360 लाइन होगी। तो बिटवीन टू रेस, यानी ये समझ लो कि ये एंगल हो गया, तो एक ये रे ये ले लो, एक ये ले लो, तो ये दो रे के बीच का जो पोर्शन होगा, जो मेजर होगा, उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री लाइक दिस। ऑलराइट, सो 1 डिग्री का डेफिनेशन क्या होगा पता चल गया। इफ द सेंट्रल एंगल, दिस वन, इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इन इट्स पार्ट ऑफ 1 डिग्री। ऑलराइट, सो 1 डिग्री का डेफिनेशन पता चल गया कि सेंट्रल पोजीशन से अगर 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये दो रेस के बीच का छोटा पोर्शन, वो पोर्शन हो जाएगा 1 डिग्री। सो हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, if the central angle, ये वाला, okay, is divided into 360 equal parts, each part in its part 1 degree. It is denoted by 1 degree. ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रहा है 1 डिग्री का डेफिनेशन। ओके, अभी
आपको 1 डिग्री का पोर्शन पता चल गया, 1 डिग्री कितना होता है, ठीक है। अभी सोच लो कि 1 डिग्री जो पोर्शन है इसमें अगेन मैं 60 पार्ट में डिवाइड करता हूं। 1 डिग्री को अगेन मैं 60 छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो उससे जो छोटा पार्ट निकलेगा उसको हम बोलेंगे 1 मिनट। ओके, सो 1 मिनट का डेफिनेशन हो गया। अगेन if 1 degree, it's a 1 degree, not I, it's a 1 degree, 1 degree is divided into 60 equal parts. Each part in it called 1 minute. Okay, and it is divided by 1 minute like this. It is divided by 1 minute. और वैसे ही बच्चों अगर 1 मिनट का जो छोटा पोर्शन निकला, समझो 1 मिनट का जो छोटा पोर्शन निकला उसको अगर मैं 60 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो उससे जो छोटा पोर्शन निकलेगा उसको हम बोलेंगे 1 सेकंड। ऑलराइट, सो बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज वी कैन से दैट 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, देयर आर 60 मिनट्स। ऑलराइट, और वैसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, डिग्री में हमको ये रिलेशन यूज करना है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। आई होप परफेक्टली समझ में आ रहा है। ओके, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, दैट्स इट। ओके, सेकंड वन हम सोचेंगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर यानी हो गया सर्कुलर सिस्टम। सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। तो बच्चों ये आपके लिए नया है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो सर्कल पे समझ लो, पहले मैं आपको फिगर बताऊंगा, उसके बाद में डेफिनेशन होगा तो वो बेटर रहेगा। समझ लो कि सर्कल ये सेंटर हो गया। अगर 2 रेडियस में ले लूंगा, कोई भी 2 रेडियस ले लूंगा तो मेरे पास एक आर्क मिलेगा। आर्क ये वाला आर्क मिल जाएगा। ओके बच्चों, इफ लेंथ ऑफ दिस आर्क यानी लेंथ ऑफ दिस आर्क ये वाला नहीं, ये तो कॉर्ड हो गया। लेंथ ऑफ दिस आर्क यानी ये डिस्टेंस, इतनी लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू आर होगा। इफ लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू आर होगा तो रेडियस के बीच में जो मेजर बना हुआ है, ये मेजर जो बना हुआ है, ये मेजर को मैं बोलूंगा 1 रेडियन। ये मेजर को मैं बोलूंगा 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हो गया, इफ लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन एंगल सबटेंडेड बिटवीन 2 रेडियाई इज कॉल्ड 1 रेडियन। ऑलराइट, यानी लेंथ ऑफ एबी की वैल्यू आर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हो गया एंट्रेंस के लिए। ये रिलेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू आर, दैट एंगल between 2 radii is called 1 radius. 1 radian, sorry, 1 radian. Alright, so हम 1 radian का डेफिनेशन लिखेंगे। Radian is an angle subtend at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. Okay? A radian is an angle subtend at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of circle. Then angle
इट्स कॉल्ड 1 रेडियन. 1 रेडियन इट इज डिनोटेड बाय 1 रेडियन और 1 रेडियन. ये हो गया. ओके. सो okay bachcho, now we will discuss about relation between radian and degree, very most important relation for exercise 3.1. so ये रिलेशन हम बेसिकली 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे. आपको 10th स्टैंडर्ड में पता होगा कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और थीटा के बारे में एक रिलेशन आपने यूज किया था. ओके, वहां से हम स्टार्ट करेंगे इन ए सर्कल. सो एक सर्कल में जूम करता हूं. ओके, सर्कल में ये सेंटर होगा और कोई दो रेडियस के साथ मैं एक एंगल सबटेंड करता हूं. ठीक है, ये रेडियस हो गया आर्क, ये रेडियस हो गया, ये दो पॉइंट मिले मुझको, सर्कल का पार्ट हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया. ये एबी, ये वाला पोर्शन को मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ आर्क. ये जो बीच का एंगल है उसको मैं क्या बोलूंगा? थीटा. बच्चों याद रखना, वो थीटा 1 रेडियन नहीं है. रेडियन कभी होगा? तो इफ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि L इज इक्वल टू आर होगा, ये L की वैल्यू अगर आर हो जाएगी तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा. ऑलराइट. सो यहां पे मैं लेंथ ऑफ आर L होगा. ठीक है. सो अभी मुझको L R थीटा को एक रिलेशन में कनेक्ट करना हो तो वो रिजल्ट हम कौन से यूज करते थे 10th स्टैंडर्ड में? लेंथ ऑफ आर स्मॉल l इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. बच्चों ये रिलेशन फिजिक्स में भी यूज होने वाला है. ठीक है ना. सो कीप इन माइंड L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा. उस पे से अगर हमको थीटा को सब्जेक्ट बनाना हो सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R व्हिच इज रिलेशन नंबर 1. ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया. थीटा इज इक्वल टू L बाय R. कंप्लीट है. वेयर L हियर L इज कॉल्ड length of an arc. Okay. R it's called radius of circle and theta angle always in radian. बच्चों एंगल की वैल्यू ऑलवेज रेडियन में ही होनी चाहिए. कीप इन माइंड. ओके. थीटा अगर डिग्री में होगा तो उसको कन्वर्ट करके आपको रेडियन में यूज करना होगा. तो थीटा ऑलवेज एंगल में होना चाहिए. समझ. अभी इफ आई टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी पूरे सर्कल की मैं बात करता हूं, मैं पूरे सर्कल की बात करता हूं, यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? ये इतना आर्क मैंने लिया था तो वो आएगा. अगर सोचो कि मैं पूरा सर्कल को लेंथ ऑफ आर्क एज्यूम करूं, सो लेंथ ऑफ आर्क अगर सर्कल को एज्यूम करूं तो वी नो दैट सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होती है? ट्वाइस पाई. सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू होती है 2 पाई. इफ आई टेक स्मॉल l इज इक्वल टू 2 पाई, इफ I take small l is equal to 2 pi r, then angle is always 360 डिग्री होगा. समझ में आ रहा है? मैंने भाई यहां पर बोला कि रेडियन में होना चाहिए, लेकिन जनरल बात है, मुझको रिलेशन डिफाइन करना है. सो ये पूरे सर्कल अगर होगा, पूरे सर्कल का एंगल क्या होगा? 360 डिग्री होगा. और l क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ एंटायर सर्कल एंड दैट मींस द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. सो l इज इक्वल टू pi. सो नंबर 1 चेंज होके क्या हो जाएगा? ये दोनों वैल्यू में इसमें रख देता हूं. सो थीटा की वैल्यू हो गई 360 डिग्री इज इक्वल टू एल की वैल्यू हो गई 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर. ये आर कैंसिल हो गया. सो हमारे पास रिलेशन मिल गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. इट्स अ 2 पाई रेडियन. 2 को डिवाइड कर दो. सो 360 डिवाइडेड बाय 2, 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5. सो we take 180 degree is equal to 1 pi radian. 180 degree is equal to 1 pi radian. So अभी मैं क्या बोलूंगा? 180 degree is equal to 1 pi radian हो गया. 1 pi radian. ओके. सो इस पर से मुझको कुछ रिलेशन मिल जाएगा. कौन सा रिलेशन मिल गया? 180 degree. 180 degree is equal to 1 pi radian. So we can take 1
180 degree is equal to 1 pi रेडियन. ऑलराइट, यहां पे मैं 180 डिग्री लिखता हूं तो प्रॉपर आपको पता चलेगा. 180 degree is equal to 1 pi radian. That means 1 radian. That means 1 radian is equal to, क्या होगा, ये पाई को डिवाइड करो, 180 by pi डिग्री. 1 radian is equal to, क्या होगा बच्चों, 180 by pi, 180 by pi डिग्री. ऑलराइट, समझ में आ रहा है? सो इस पर से हमको मिलेगा दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये इधर ले लो तो पाई बाई 180 रेडियन. दैट्स अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. ऑलराइट, so 1 radian is equal to 180 by pi degree and 1 degree is equal to pi by 180 radian. Alright, where pi is equal to 22 by 7. हमको pi की वैल्यू 22 by 7 ही लेना है और डिग्री से छोटा यूनिट क्या होगा. ऑल्सो 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. It is a relation between degree and radian measure. Alright, I hope you understand.